यहाँ फ्लाइट लैंड हो रही होती है, अभी वो एयर होस्टेस बोलती है भाई फोन ऑन नहीं करना है, अभी हम ऐसे ऐसे होने लगते हैं। और अगर हमने पहुंचते ही लैंडेड नहीं लिखा तो वो घर बैठे वाले ऐसे ऐसे होने लगते हैं। हम अपने आप से पूछे, हम वही हैं जिनको 7 दिन बाद पता चलता था कि सामने वाला लैंडेड है, और आज हमें 2 घंटे के बाद 5 मिनट ऊपर हो गए तो हम बोलते लिखा क्यों नहीं, लिखा क्यों नहीं, मैसेज पहुंचा क्यों नहीं, पहुंचा तो रिप्लाई किया क्यों नहीं, ब्लू टिक आया कि क्यों नहीं आया। कितना स्ट्रेस। तो हम वो लास्ट जनरेशन है और हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो पेशेंस, वो पावर, वो धैर्यता, वो सहन शक्ति जो हमारे पास थी उसको वापस ले आए और इन खिलौनों के साथ वो शक्ति भी अपने बच्चों को दें। क्योंकि हमारे पास तो शक्ति भी थी और खिलौने भी आए। राइट है कि नहीं बात? हमारे पास वो शक्तियां भी थी, वो संस्कार भी थे और ये खिलौने भी आ गए, तो हम तो दोनों के साथ खेल रहे हैं पिछले 25 साल से, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। ये इनका क्या होगा जिनको हम सिर्फ खिलौने दे रहे हैं और शक्ति नहीं? इनका क्या होगा जो 2-3 साल की एज में प्लेट के साथ फोन रखकर खाना खाते हैं? एंड वी आर कॉलिंग आवर सेल्फ अ सक्सेसफुल जनरेशन। ये सफलता है क्योंकि हमने ज्यादा कमा लिया और हमने बड़े बड़े बॉक्सेस और बड़े बड़े रैपिंग पेपर कर लिए। ये सक्सेस होती है? नहीं होती है। तो समय आया है कि सब कुछ जो ये नया नया आया जो हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके साथ जो हमारा पुराना था, जिसमें हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं, और जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूं, ये हमें उनको देना है। अगर हमने उनको नहीं दिया, सृष्टि के रिसोर्सेस तो पता ही है किस रिस्क पर हैं, लेकिन ह्यूमन जनरेशन ही बहुत बड़ी रिस्क पर है। आप इमेजिन करेंगे जब डिप्रेशन को नॉर्मल हो जाएगा तो सड़क पर चलते हुए के चेहरे कैसे दिखाई देंगे आपको? तो क्या करना चाहिए अब? क्या लगता है? आप रेडी हैं कुछ चेंज क्रिएट करने के लिए? रेडी हैं कुछ चेंज क्रिएट करने के लिए? कौन कौन रेडी है चेंज क्रिएट करने? आपके पास टाइम है? आपके पास टाइम है? टाइम है क्योंकि हम इतना भाग रहे हैं कि अगर किसी को कहो बैठ जाओ तो उनको लगता है ऐसे बैठना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि भागने की आदत पड़ गई। पहले फिजिकली भाग रहे थे, अब मन भागता है। ओवर थिंकिंग, भागता ही रहता है, अंदर एक शोर मचता रहता है सारा दिन। मन सोचना ही बंद नहीं करता है। बात इतनी सी होती है, सोचता इतना ज्यादा है उसके बारे में। तो इसलिए सब कुछ का ध्यान रखते हुए, इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, आने वाले समय में तो ये खिलौने और कई गुना बढ़ जाएंगे। और अगर हमें इन खिलौनों का बेस्ट बेनिफिट लेना है, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं घटाना है, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज और सारे साधनों को यूज करते हुए साथ साथ हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। करना है ना? ऐसे सक्सेस का फायदा नहीं है जहां बीमारियां बढ़ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अलग हो रहे हैं। इसको सफलता नहीं कहते, इसको अपने सिस्टम का कोलैप्स कहते हैं। कोलैप्स कहते हैं। आजकल हमारे पास जो कपल्स आते हैं ना, 5-6 साल तक एक अच्छे रीजन लेकर आते थे अलग होने के लिए। तो जब कोई रीजन लेकर आए तो रीजन पर बात भी हो सकती है, रीजन पर बात होती है तो सोल्यूशन भी निकल आता है। आजकल रीजन ही नहीं लेके आते एंड ऐसे बैठते हैं, नो वी डिसाइडेड टू सेपरेट। अच्छा क्या हुआ? यानी कुछ नहीं हुआ, तो फिर अलग क्यों होना है? बस डोंट फील लाइक। So then we ask them, why don't you feel like? Because I'm not getting anything from this person. मुझे इनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे इतना एडजस्ट करने की, झुकने की क्या जरूरत है? हम अकेले ही ठीक हैं। कई देशों की ये संस्कृति है और हमने सिर्फ छोटी सी गलती ये की, अपने संस्कार और संस्कृति छोड़कर कहीं और की संस्कृति से प्रभावित होकर उसको अपना स्टेटस सिंबल बनाकर धीरे धीरे उसको अपना जीवन जीने का तरीका अपना लिया।
लेकिन मूल रूप से तो हमारी संस्कृति कुछ और है, तो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ जो थे वो वापस बन जाना है। नथिंग न्यू, हमारे लिए वो नथिंग न्यू है, लेकिन जो अगली जनरेशन है उनके लिए तो बिल्कुल न्यू होने वाला है, अगर हमने घर में वो संस्कार अभी नहीं लाए तो इतने सालों से हम बच्चों को वो दे रहे हैं जो हमें नहीं मिला था। अब समय आ गया है कि वो बच्चों को वो दें जो हमें मिला था, शक्ति। शक्ति। पोस्ट कोविड भारत में मेंटल हेल्थ इश्यूज 30% बढ़े हैं एंड डिवोर्स रेट 40% बढ़ा है, 4 बड़े शहरों का स्टैटिस्टिक्स। एक ऐसा समय आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे, कब हमें उठकर काम पे नहीं जाना पड़ेगा, कब हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कब हम अपने परिवार के साथ घर पे समय बिताएंगे। पूरी सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने यह संकल्प किया तो तथास्तु हो गया। जब हुआ तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है, घर पे सारे हैं सब, पर वो भी थोड़े दिन ही रहा। उसके बाद सब बोलने लगे कब वापस जाएंगे, कब ऑफिस वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के संस्कार दिखने में आए, पूरा पूरा दिन इकट्ठे रह रहे थे ना, देखते एक दूसरे को, अच्छा आपके अंदर ये भी आदत है, आप ऐसे भी हो, आप वैसे भी हो। तो कोविड वो समय था जो बहुत लोगों ने अपने ऊपर ध्यान दिया तो बिगड़े हुए रिश्तों को मजबूत बना दिया, और कोविड वो भी समय था जिन्होंने अपने पर ध्यान नहीं दिया तो घर में रहकर अलग होने का निर्णय ले लिया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम ध्यान किसका कर रहे हैं। इट डजेंट डिपेंड ऑन हम इकट्ठे रह रहे हैं या दूर, इट डजेंट डिपेंड ऑन दैट, इट डिपेंड्स ऑन हम अपना ध्यान कितना रख रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हम बचपन में करते थे उसमें से कुछ चीज़ों को वापस लेकर आना है। वो चीज़ें हैं जो आत्मा की शक्ति को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। सबसे पहले डिसीजन, क्या आप इस डायमंड का ध्यान रखने के लिए हर रोज थोड़ा सा समय निकालने के लिए रेडी हैं? देखो इस वेलवेट बॉक्स का ध्यान रखने के लिए हम कितने घंटे निकालते हैं हर रोज, कितने घंटे। एक्चुअली तो देखा जाए तो सारा टाइम इस वेलवेट बॉक्स का ही ध्यान रख रहे हैं, सोते हैं तो भी इसके लिए, खाते हैं तो भी इसके लिए, काम करके कमाते हैं तो भी इसके लिए करते हैं। तो अगर इस बॉक्स के लिए हम 23 घंटे लगा सकते हैं तो हमें इस डायमंड के लिए आधा पौना घंटा निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। और इसका इतना ध्यान रखने के बाद भी आप देख रहे हैं ना, आज चारों तरफ अचानक अचानक कुछ कुछ हो रहा है। यस और नो? अचानक। हमेशा शरीर का ध्यान रखा था, हमेशा राइट खाया था, हमेशा एक्सरसाइज की थी, हमेशा सब कुछ किया था, और सडनली अचानक। और तब डॉक्टर कहता है स्ट्रेस। इसका मतलब जब तक डायमंड का ध्यान नहीं रखेंगे तो डब्बा भी हेल्दी नहीं रहने वाला है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है, मतलब मेरे संकल्प से मेरा मानसिक स्वास्थ्य बनता है, मेरे संकल्प से मेरी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, मेरे संकल्प से रिश्ते बनते हैं, मेरे संकल्प से मेरा काम होता है, मेरे संकल्प से वातावरण एनवायरनमेंट बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। और संकल्प का ध्यान नहीं रख रहा है, विच मीन्स मेरी सोच, वो सोच तो यहाँ क्रिएट होती है ना, उसका ध्यान नहीं रख रहे। हम पूरी सृष्टि को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम संसार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सोचा संसार परफेक्ट हो जाएगा तो हम हैप्पी होंगे, संसार परफेक्ट होगा तो हम हैप्पी होंगे, या हम हैप्पी होंगे तब संसार परफेक्ट होगा? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? हम हैप्पी होंगे तो संसार परफेक्ट होगा, या संसार परफेक्ट होगा तो हम हैप्पी होंगे? इक्वेशन क्या है? हम हैप्पी होंगे। बस सिर्फ ये सारी इक्वेशंस जो आज यहाँ रिवाइज किए ना, बाहर जाके भी इनको याद रखना। ये चीजों से खुशी नहीं आती है। सृष्टि परफेक्ट होगी, रिश्ते परफेक्ट होंगे, देन आई विल बी हैप्पी? नहीं। जब हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो सृष्टि की हर एस्पेक्ट ठीक होने लग जाएगी। तो इस डायमंड का ध्यान रखना, आत्मा का ध्यान रखना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना शुरू करना है।
अगर हमने ये नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ साल मतलब 25 साल नहीं, ये कुछ साल तो अब 2-3 साल में होने लगेगा, मेंटल हेल्थ इशू बढ़ेंगे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन बढ़ेगा और एनवायरनमेंट का तो हम पता नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए जब भाग रहे होते हैं ना एक दिशा में, तो कभी कभी रुक के चेक करना चाहिए राइट रोड पे भाग रहे थे कि नहीं। लेकिन हम चेक पता क्यों नहीं करते? क्योंकि सभी लोग उस रोड पे भाग रहे थे, तो हमें लगता है सभी जा रहे हैं तो सही जगह जा रहे होंगे। राइट और रॉन्ग? एक संस्कार है जो इस समय क्रिएट करने की जरूरत है। सभी जो कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सही है। What everyone is doing is not necessary right. अब वो समय चला गया कि मेजॉरिटी क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं। अब उस संस्कार की जरूरत है कि आप सही पर खड़े होंगे, और अगर आप अकेले भी खड़े हैं और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, तो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखिए, सही पर खड़े रखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे आपके बच्चों के पास वो वाली शक्ति नहीं आ सकती कि वो पीयर प्रेशर को फेस कर सके। पॉसिबल नहीं है। इस समय तो अगर लोग आपको कहें कि आप बहुत अजीब हो, आप बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, आप बहुत बोरिंग हो, तो समझ लेना कि आप कुछ सही कर रहे हैं। आप कुछ सही कर रहे हैं, तब लोग आपको इस तरह से कह रहे हैं। वो समय चला गया कि सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या खाते हैं, सब लोग क्या पहनते हैं, सब लोग कहाँ जाते हैं, वो राइट है। ओवर, दैट ईरा इज ओवर। तो सबसे पहली चीज, इस डायमंड का ध्यान रखने के लिए समय अलॉट करें अपने सारा दिन के अंदर। ये सिर्फ चाहने से नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये बीज है, इस बीज से इस जीवन रूपी वृक्ष का निर्माण होता है, और फिर उस वृक्ष पे फल और फूल निकलते हैं। लेकिन वो फल और फूल इस बीज की स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सीड हेल्दी नहीं तो वो फल और फूल इधर उधर कुछ ना कुछ मुरझाते रहते हैं। हम पूरे वृक्ष पर मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सुबह सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालकर बीज को पानी देना था। वाटर द सीड ऑफ योर लाइफ, इट्स हियर। सुबह दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सुबह दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? हम में से कौन कौन सुबह उठते ही फोन देखते हैं? हाथ उठाइए प्यार से। और रात को सोने से पहले भी फोन देखते हैं। आपको याद है, अब तो कोई नहीं पूछता एक दूसरे से, पर पहले पूछा करते थे सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। पूछते थे ना ऐसे। अभी आजकल कोई नहीं पूछता, क्योंकि सब लोग एक ही चेहरा देखते हैं आजकल, तो पूछना क्या उसके अंदर, फिर अलग तो चेहरा देखते ही नहीं किसी का। तो सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह यहाँ क्या भरा था सबसे पहले। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो ये जो आत्मा है, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी थॉट्स क्रिएट की उठते ही, वो पहले संकल्प सारा दिन पर प्रभाव डालने वाले हैं। तो उसके लिए कहा जाता था सुबह सुबह किसका चेहरा देखा। तो चेहरा देखा मतलब यहाँ पर क्या देखा, सुबह सुबह कौन से संकल्प से अपने दिन की शुरुआत की थी। अब जब हम फोन उठा लेंगे सुबह सुबह, तो हम फोन पे क्या देखेंगे?